बिटकॉइन चल रहा है $60,000 के ऊपर, $60,699, और प्राइस 70,000 से 60,000 पे आ गया सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन करने के लिए, है ना। लास्ट और फाइनल गेम भी हम इसको कह सकते हैं। 70,000 से हम ये तीसरी चौथी बार गिर रहे हैं, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टाइम भी हो चुका है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। तो काफ़ी बार गिर चुके हैं और ये लास्ट एंड फाइनल गिरना भी हो सकता है 70,000 से, ठीक है। अब 70,000 कब ब्रेक होता है, सेकंड वीक का हमको वेट करना पड़ेगा। कल संडे है, संडे के बाद इस वीक की क्लोजिंग हो जाएगी और इस वीक का हाल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। शुरुआत की थी 70,000 से, प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हो गया, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था बिटकॉइन से। 65-66 पे इजीली बिटकॉइन गिरा, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ लिक्विडेशन दिखेगा, जहाँ पैसा दिखेगा मार्केट को कि लॉन्ग्स वालों का जा रहा है, तो वहाँ मार्केट चुकेगा नहीं। मौका होगा तो लिक्विडेशन के लिए मार्केट आगे बढ़ जाएगा, चाहे नीचे ही क्यों ना जाना पड़े। तो गेम होते हैं, गेम होते रहेंगे, सिर्फ लिक्विडेशन है। 4 दिन के अंदर लॉन्ग्स वालों का अच्छा खासा पैसा गया है। $60,700 पे इस टाइम पे बिटकॉइन चल रहा है। कल संडे है, थोड़ा वेट कीजिए इस वीक की क्लोजिंग का, नेक्स्ट वीक होगा जो कुछ होगा। तो बिल्कुल पॉलिटिकल मीम कॉइन्स पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल मीम कॉइन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कॉइन्स, कमला हैरिस से रिलेटेड कॉइन। कमला हैरिस भी कहीं ना कहीं इलेक्शन की रेस में आ चुकी हैं और एक डिबेट होने वाला है। आई हैव एग्री विद फॉक्स न्यूज़। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई हैव एग्री विद फॉक्स न्यूज़ टू डिबेट कमला हैरिस ऑन वेडनेसडे सितंबर 4, यानी 4 सितंबर को ये डिबेट होने वाली है। अब देखो, जितने भी ये इवेंट है ना, जितने भी पॉलिटिकल स्टंट यहाँ पे हो रहे हैं और जिनका भी नाम आ रहा है, हाइप चल रही है, ट्रेंड चल रहा है, जो भी न्यूज़ आ रही है उनसे रिलेटेड क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स भी हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल मीम कॉइन्स पे आप रिसर्च करेंगे तो आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता। इलेक्शन से पहले जितना आप पॉलिटिकल मीम कॉइन से बेनिफिट उठा सकते हो रिसर्च करके, आप उठा लीजिए। कमला हैरिस यानी कामा कॉइन आया था अभी, एक हैरिस भी है, ठीक है। कमला हैरिस को भी हमने डिस्कस भी किया था, तो उस पर भी नज़र रखिए। और डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड जितने मागा कॉइन है, डोनाल्ड ट्रंप कॉइन है, उस पर भी नज़र रखिए। और 4 सितंबर की डेट है डिबेट की। नेक्स्ट अपडेट है डॉज विफ हैट को लेके। डॉज विफ हैट की यहाँ पे कुछ सेलिंग होती है और 5 वॉलेट ने बड़ी तगड़ी सेलिंग कर दी डॉज विफ हैट की। 5 वॉलेट मे बिलोंग टू द सेम पर्सन, अब सेम है या नहीं है, लेकिन इन 5 वॉलेट ने सोल्ड किए हैं 14 मिलियन विफ $24 मिलियन के 7 आवर्स अगो। अब देखो, इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद ना प्राइस जंप ले लेता है, ठीक है। उल्टे गेम होते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट जाना ही उल्टे गेम के लिए जाता है। तो चार्ट्स क्या कह रहे हैं इस टाइम पे, डॉज विफ हैट के चलेंगे चार्ट्स के ऊपर भी, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इनक्रेडिबली दिस गाय बॉट 14 मिलियन विफ ऑन November 30, 2023 and the cost was only $5,340। भैया $5,340 के इसने 14 मिलियन डॉज विफ हैट खरीदे थे नवंबर में, क्योंकि जनवरी से लेके अच्छा पंप हुआ डॉज विफ हैट का, ठीक है। और इस वेल ने, अब ये 5 वॉलेट एक ही है या अलग अलग हैं, जो भी हैं, मतलब $5,340 सिर्फ लगाए थे, ठीक है। और 14 मिलियन यानी $24 मिलियन के हो गए ये, और बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। रिटर्न आप देखिए 4,500x तक का, 4500x तक का प्रॉफिट। हम कहते हैं कि 100x रिटर्न काफ़ी है आपके 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इस बंदे को जो रिटर्न मिला वो 4500x का रिटर्न मिला, परसेंट नहीं, x। तो बहुत बड़ी और बहुत ह्यूज रिटर्न यहाँ पे इसने। और इफ़ ही सोल्ड एट द हाईएस्ट प्राइस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ $69 मिलियन। तो ये सारे रिटर्न है। 12,927x का भी बनता है रिटर्न अगर हाई लेवल पे बेचे, क्योंकि डॉज विफ हैट नीचे चल रहा है इस टाइम पे। तो बिल्कुल विफ के हाल बड़े खस्ता है। नया महीना शुरू हो चुका है, अगर आप नए महीने की कैंडल देखेंगे तो भैया ये $1.47 के लेवल भी ब्रेक करने के लिए जा रहा है। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चलें, ये वीकली चार्ट ही है, मंथली पे चलें तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा मंथ नहीं हुए, ठीक है। तो बहुत लेवल नीचे है और पिछले 3 महीने से प्राइस टूटा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है।
कहीं ना कहीं डॉज वे फैट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा डंप आए उसके बाद पंप आ जाए, ठीक है, गेम हो जाए लिक्विडेशन का, वो देखने को मिल सकता है। तो $1.61 पे प्राइस है और 11% आज प्राइस नीचे चल रहा है क्योंकि बिटकॉइन भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो इन दिनों हैमस्टर कॉम्बैट पे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, मोर गेम्स यहाँ पे आने वाले हैं, उसके साथ साथ एनवलप के आपने अपडेट्स देखे होंगे, क्वेश्चन मार्क्स आपने देखे होंगे। तो उसमें से अगर हम देखें, इफ़ यू हैविंग 3 मिलियन प्रॉफिट पर आवर देन यू आर इन टॉप 1%। अब ये कितना सही है, क्योंकि कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट की टीम बहुत चेंजेस कर रही है, कब क्या कर दे, है ना। अगर आपका प्रॉफिट पर आवर 3 मिलियन है तो आप 1% में हो सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के चेंजेस और जिस तरह की चीज़ें हैमस्टर कॉम्बैट की टीम कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक सफाई अभियान है जिससे लोग कम हो एयर ड्रॉप के लिए। तो कहते हैं ना कि रिप्पल और SEC का प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चल रहा है। एक विक्ट्री मिली, लेकिन विक्ट्री के बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और दोनों का ये सिलसिला चलता जा रहा है। और अभी एक सेटलमेंट का न्यूज़ अपडेट मार्केट में चल रहा था, आ रहा था, लेकिन द रिप्पल वर्सेस SEC शो डाउन, कहीं ना कहीं XRP को रोक रखा है, तो SEC ने रोक रखा है, ठीक है। एंड द रिप्पल वर्सेस SEC शो डाउन फेसेस अनदर डिले एज द क्रूशियल क्लोज्ड डोर मीटिंग इज़ नाउ सेट फॉर 7 अगस्त। अब जो नेक्स्ट मीटिंग है सेटलमेंट को लेके, ठीक है, वो है 7 अगस्त की। तो देखते हैं क्या होता है 7 अगस्त को। उससे पहले रिप्पल के प्राइस 0.65 तक गए, लेकिन प्राइस नीचे आ गए, जैसा इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से। नेक्स्ट अपडेट है बायबिट को लेके। बायबिट एक्सचेंज हैज़ सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन इन फ्रांस ड्यू टू रेगुलेटरी डिफ़िकल्टीज़ इन द कंट्री। तो रेगुलेटरी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए बायबिट ने अपने जो ऑपरेशंस हैं सस्पेंड कर दिए हैं, कहाँ पे, फ्रांस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे TVL ग्रोथ के बारे में, जिनकी जुलाई के अंदर अच्छी खासी TVL ग्रोथ हुई है। टॉप 10 ब्लॉकचेन्स बाय TVL ग्रोथ इन जुलाई। तो पहले नंबर पे आता है चिलीज़, 1700% की ग्रोथ देखी गई, कोर में 200% तक की, स्क्रॉल में 158% की, इम्यूटेबल ZKVM में 156% की, XRPL में 154% की, बीफ्रोस्ट नेटवर्क में 139 की, फ्रेक्सटल में 137 की, एप्टोस 129%, स्टेलर 124% और एल्गोरेंड में 123%। ये हैं टॉप 10 ब्लॉकचेन्स जिनकी ग्रोथ हुई है जुलाई मंथ के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ चिलीज़ की है। तो थोड़ा भैया चिलीज़ पे फोकस रखो, क्योंकि कॉइन काफ़ी टाइम से पंप नहीं हुआ। आपको याद होगा 2022 में जब फैन टोकन्स पंप हो रहे थे, चिलीज़ भी हो रहा था बिकॉज ऑफ एक जो टूर्नामेंट था उसकी वजह से, और तब चिलीज़ भी बहुत अच्छा पंप हुआ था, लेकिन तब से चिलीज़ के प्राइस में शांति बनी हुई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया से, और इंडिया के उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से। इन इंडिया हैज़ अफर्म्ड, मतलब जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, रीअफर्म द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शंस आर नाइदर बैन और नॉर डीम इलीगल इन इंडिया। तो ये कोर्ट का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई स्टेटस मतलब है ही नहीं, ना तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आप ये कह सकते हो कि इलीगल है, ना ही लीगल है। मतलब कोई लीगल और इलीगल वाला कोई भी स्टेटस यहाँ पे क्रिप्टो का है ही नहीं अभी इंडिया में, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशंस को लेके कुछ हुआ ही नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये बहुत बड़ी बात कही एक केस को देखते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट ने यहाँ पे। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे डॉज कॉइन के फाउंडर। जी हाँ, मतलब डॉज कॉइन के फाउंडर जो हैं बिली मार्कस, ठीक है, इन्होंने उल्टा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, एक ट्वीट, एक पोस्ट इनका क्या आया शिबा इनू को लेके। है डॉज कॉइन के करता धरता, लेकिन डॉज कॉइन और शिबा इनू का आपको पता है एक दूसरे के राइवल हैं दोनों। और ऐसा नहीं है कि पहले भी ट्वीट्स आए हैं, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं, डबल शिबा ऑल द वे। डबल शिबा, इसका क्या मतलब है? क्या यहाँ पे शिबा इनू का प्राइस डबल होने वाला है? और इस तरह का ट्वीट क्या सिग्नल, क्या इंडिकेशन दे रहा है? और शिबा का नाम क्यों लिया, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या शिबा इनू की
प्राइस यहाँ पे डबल हो सकती है, क्योंकि बिली मार्कस के ट्वीट पोस्ट शिबा इनू पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है, इलॉन मस्क का आया होता तो बात अलग थी। इलॉन मस्क का होता तो शायद शिबा इनू अब तक कुछ हलचल दिख गई होती, लेकिन खैर एक ट्वीट यहाँ पे डॉज कॉइन की फाउंडर की तरफ से शिबा इनू को लेके। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, और बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर 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 करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।